इतना कम है। ऊंडा ऊंडा नीर अथई जल चलो विठलराव का समाधि लेना है ना। ले लो सबने लिए ना। घर को त्याग करे नर कोई, ले मुख जाय वन में सोई। ओ भी त्याग सहल रे भाई, पण तन मन धन अर्प्यो नहीं जाई। यहाँ तक का सुबह की सत्संग सभा में हमने महाराज के इन वचनों को समझा कि बनाए हुआ घर को त्याग करना आसान है, वन में चले जाना भी आसान है, मगर इस घर को त्याग करना बड़ा कठिन है। बाकी सब त्याग तो सहज है, लेकिन तन का, मन का, धन का त्याग करना ये बड़ा कठिन है। भीतर का त्याग कठिन है। त्याग करे तो तजगर आदू जासु हंसा आवे। आदि घर का त्याग करो, इस घर का त्याग करो। जो छूटने वाला है, जो जाने वाला है, उसको अभी से छोड़ दो। तो छोड़ना है तो संसार को मत छोड़ो। संसार सुख की जो प्यास है, उस प्यास को छोड़ो, उस वृत्ति को छोड़ो। डाक पड़े देह में नर कोई, यूं बैराग त्याग सुन होई। सती अगन तन काठ जलावे, तन मन यूं वैराग कहावे। डाक पड़ी। डाक यानी क्या? डाक डाकर, डाक डाकर, हाँ छोड़ के कूद गए चटुट कूद जाना बराबर है, मगर बिना सोचे समझे कूद जाना, उसको कहा है डाकर। चूको मती सतकर मानो, जे आनंद पद चाओ। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तब घट पर चे पाओ। सोचो मत। एक शेठ जी थे और उसका था एक ही बेटा। पढ़ाई पूरी हो गई। शेठ जी ने कहा बेटा आप धंधे में लग जाओ, हमें नौकरी की कोई जरूरत नहीं, इतना बड़ा कारोबार है। बेटा कहने लगा पिताजी मुझे आपने धंधे में आज तक नहीं लगाया, कभी बिठाया नहीं, मुझे तो कुछ आता नहीं। तो पिताजी ने कहा बेटा आ जाएगा। अब दोनों बात कर रहे थे, नहीं नहीं थोड़ा सा तो सिखाओ। अब ऊपर में पहले मंजिल पर दोनों पिता पुत्र बैठे थे, चर्चा चल रही थी। ठीक है करके पिताजी ने कहा बेटा यहाँ से कूद जाओ। पिता के कहने से बेटा कूद गया, लग गया वो। बेटे ने पूछा पिताजी मैंने आपको धंधे के बारे में पूछा तो आपने मुझे कूदने के लिए कहा, तो धंधे का पहला वसूल यही है कि अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करना, अपने पिता पर भी भरोसा नहीं करना, धंधे का वसूल है। तो मेरे कहने से तुम कूद गए, जबकि तुम धंधे का कुछ गुण मुझसे लेना चाहते हो। तो पहला सबक ये है, तो संसार के प्रति संभल के रहना चाहिए, मगर भक्ति में तो कूदना चाहिए। सदगुरु की जैसे आज्ञा हुई, सदगुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। महाराज कहते हैं कि डाकर पड़ो जगत को छाड़र,
तब घट परचे पाओ। जिन खोजा तिन पाई या गहरे पानी पेट। जो भीतर में जिसने खोजा, जो कूदा, उसको मिला। और जो बावरा डूबन डरा, रया किनारा पे। आज करेंगे कल करेंगे, कर तो रहे हैं, राम स्नेह तो बन गए, संगत तो सुन रहे। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर डर है, कोई चीज उसे रोक रही है, कूद जाओ। कभी इसका अंत लिया क्या? भाई 3 घंटे महाराज कर रहे थे, आज 3 घंटे बैठ के देख लेंगे। कहते ना महाराज विठललाल के सवाल में, एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माए, जे मन तन एक किरे है, प्रेम दसे उर्माए, प्रेम दसे उर्माए, उलटता बार न लागे, नकचक नाड़ी रोम नाम धुन सब में गाजे, सुखराम कहे गुरु मेहर रे जूरतवंती भाई। तो 3 घंटे की बात हो रही है, तो 3 घंटा भी करके देखा क्या हमने? अगर नहीं देखा तो कहीं ना कहीं तो कोई चीज रोक रही है। करना चाहिए। डाक पड़े देह में नर कोई, और यूं बैराग त्याग सुनोई। यह है बैराग। दूसरा प्रमाण दे रहे, सती अगंतन काट जलावे। सती को जब पता चलता है कि उसके पति चले गए, तो तुरंत उसको कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अब मोह कितना ताकतवर है, मोह भी नहीं उसको रोक सकता, क्योंकि उसके अंदर वो सत आता है। सत आने पर मोह नहीं रहता, जगत से वैराग हो जाता है। यूं ही कोई मरता है क्या? नहीं मरता। संसार से वैराग आता है, मोह छूटता है, तभी वो सती अपने पति को गोद में बिठा के राम राम करके जल जाती थी। तन मन यू वैराग कहावे, ये है तन का मन का वैराग, जो अभी बात आ रही थी ना। और त्याग सहल रे हुई, और तन मन धन अर्प्यो नहीं जाए। तो तन का मन का वैराग है ये, अपने आप को झोंक देना, गुरु के शरण में चला जाना। तन मन धन अर्पण कर भाई, निर्भय होयर हो जग माई। हुए आण आपसु आणी, सो पासे लाखार हो प्राणी। महाराज फरमाते हैं कि तन मन धन अर्पण कर भाई, समर्पित हो जाओ, तन मन धन गुरु को अर्पण करो। कि तन मन अर्प गुराजी न दीजे, तन मन अर्प गुराजी न दीजे। आठो पोर आज्ञा माई दीजे, आठो पोर आज्ञा माई दीजे। पतिव्रत खंड का बहु नहीं कीजे, पतिव्रत खंड का बहु नहीं दीजे। हरे मन गुरु मुख इमारत जर रे, हरे मन गुरु मुख इमारत जर रे। पुटरिया मन तू तो हर बद पार उतर, तारो अवसर कारज सर रे।
ठहरिया तन मन धन अर्पण कर भाई, तन मन धन अर्पण करदा। बलक बुखार उन्ना बादशाह था, उसका नाम था इब्राहिम अदम, इब्राहिम अदन। बलक बुखारंदा प्रांत, वहाँ का बादशाह, उसका नाम बलक बुखारंदा। पुराने जमाने में गुलाम बिकते थे, गुलाम का बाजार लगता था। सुना क्या आपने कभी? मनुष्य गुलाम, एक गुलाम रहते थे जिनका कोई घरदार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, ऐसे मनुष्य गुलाम बने रहे थे उनके पास। हाँ, तो उनका बाजार भरता था, उनकी खरीद फरोख्त होती थी, बिकते थे। अब ये इब्राहिम आदम था तो ज्ञानी, और परमात्मा की तलाश में निरंतर साधु संतों के द्वारे में आश्रम में जाया करता था। अब घर को काम करने के लिए गुलाम की आवश्यकता पड़ी, तो गुलाम के बाजार में एक गुलाम को खरीद कर लाए। बड़ा धक्का कटता था। अब गुलाम आते ही बादशाह ने उसको पूछा कि देखो भाई, मैं और मालिक के जैसा नहीं हूँ, मुझे तुम बता देना कि तुम खाने में क्या क्या खाते हो, कपड़े कैसे पहनते हो, और तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा हो मुझे बता देना, मैं पूरी कर दूंगा। काम तो तुमसे लूँगा, मगर ऐसा नहीं कि तुम्हारी कोई इच्छा रह जाए। अब गुलाम कह नहीं सकता, तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मुझे बता देना। गुलाम ने कहा, मालिक मेरी क्या इच्छा है, हम लोग तो गुलाम हैं, और गुलाम की कोई इच्छा नहीं रहती, केवल इतना ही रहता है, मालिक जो काम बताए वो करते रहना, जैसा खिलाता है वैसे खाना, जैसे कपड़े पहनने के लिए दे वैसे पहनना। हमारी क्या इच्छा रह सकती है? गुलाम और कोई इच्छा कैसे कर सकता है? हमारी कोई इच्छा नहीं, और हमें इसी में संतुष्ट है। आप काम बताते जाओ, हम करते जाएंगे, यही हमारा जीवन है, और हम बहुत इसी जीवन से खुश हैं। कोई अधिक की अपेक्षा हमें नहीं है, जैसा हमारा मालिक चाहेगा वैसा होगा। तो बादशाह ने कहा, तुमने तो मुझे बहुत बड़ा सूत्र बताया, सुखी होने का सूत्र तो यही है। मैं भागा भागा फिर रहा हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, मगर आपने तो मुझे ऐसा गजब का ज्ञान दे दिया कि पूरे के पूरे गुरु के हो जाओ तभी कुछ प्राप्त हो सकता है। अपनी कोई इच्छा ही मत रखो, बस जो गुरु करेगा वो। जब ऐसा भाव शिष्य के अंदर आ जाता है, इससे बड़ा समर्पण और क्या हो सकता है। तीन रीत प्रमोद हमारी सुन ली, जो नर नारी वे, चित आवे सोई राह समाओ, सब पर मेर हमारी वे। के सुकराम सुनो सब लोई, यामे ईद को सोई वे, पतिव्रता को अंगता माई, बचन न लोपे कोई। पतिव्रता अंग से भक्ति करनी है, गुरु के वचन को लोपना नहीं है, यानी वचनों की अवहेलना नहीं करनी है, और भजन तो करना ही है। तो ऐसा तन मन धन अर्पण करके जगत में निर्भय रहो। निर्भय रहने का एक ही उपाय है, सब कुछ गुरु पे सौंप दो, गुलाम बन जाओ, सब कुछ गुरु पे छोड़ दो। अब फिर बिगड़ जाएगा उनका, अपना क्या रहेगा? फिर हमने तो समर्पण दे दिया, अब जो करो तुम करो, होता कि नहीं? तन मन धन अर्पण कर भाई, और निर्भय होए रहो जगमाई, हुए आण आपसु आणी। यानी परमात्मा की इच्छा से जो कुछ भी हो रहा है, जैसा हो रहा है उसमें राजी रहो,
उसमें खुश रहो, अपनी कोई इच्छा ही मत रखो। लोग मंदिर में जाते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं। मंदिर में जाके परमात्मा का ही मांगो कि तुम ही मुझे मिलो। तो फिर नहीं परमात्मा देता है, हमारी जो इच्छा है वो पूरी करता है। हम हमारी इच्छा लेके वहां जाके रोते हैं। हमारी इच्छा तब पूरी नहीं होती। एक को मांगो, एक सदे सब सदे सब सदे सब जाए। एक सद गया, सारा जीवन उसका सुधर गया। वो कथा आती है कि एक नाव में अलग अलग धर्म के अनुयायी बैठे थे। अपने हिंदू धर्मी ज्यादा थे। अब बीच भंवर में नाव फंस गई, तूफान आ गया। अब तूफान आ गया तो दुख में सुमिरन सब करे। परमात्मा ज्ञात आधा ही आता है असल में, सुख में करे न कोई। अब जो सुख में सुमिरन करे दुख कहाँ से होए। अब अपने अपने इष्ट को पुकारने लगे। अब उसमें एक व्यक्ति अपना था। अब जो इस्लाम वाले थे वो अल्लाह 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 करने, दूसरा तो कोई है नहीं उनका। ख्रिस्ती था, वो भी अपने भगवान यीशु को पुकारने लगा। दोनों बच गए। अब ये हिंदू अब कभी भगवान विष्णु को पुकारता। अब विष्णु बचाने आते तो हे शिव जी, शिव जी आके वहां जाते तो मुख से और दूसरा निकल जाता, हे गणेश भगवान। फिर कोई देवी, कोई माता, कोई शक्ति, ऐसे पुकारते पुकारते रह गया। सब बेचारे वहां उसको बचाने आ गए। फिर उनको छोड़ के दूसरे का लेता गया। एक पे नहीं टिका, एक पे ही टिकना पड़ेगा। एक का ही रटन करना पड़ेगा। वही सब में है। नमो नमो सब माय, नमो सब यीशु न्यारा। यानी सबके अंदर रहते हुए भी सबसे अलग है। सबके माय सकल सुई न्यारा, मरम लखे कोई बिरला। समय हो गया। हुए आण आपसु आणी, सो पासे लाखा रहो प्राणी। यानी पास में कितनी ही लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, उसमें मोह मत रखो, समर्पित हो जाओ। सब परमात्मा की कृपा है ये मान के रहो। जो जावे सो जाने दीजे, सहज रहे सो शरण लीजे। डर प्यो मती लाज कुल जानी, भीड़ दई धक बदसी जग आणी। जो जावे सो जाने दीजिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, घटबार तो होता ही है। तो महाराज कहते हैं जो जाता है उसको जाने दो। अच्छा, रोकेंगे तो भी रुकेगा थोड़ी, क्योंकि यहाँ हमारा कुछ नहीं है। एक भगत गया परमात्मा के पास और परमात्मा को ही कहने लगा, भगवान तुम्हें क्या अर्पण करूं कि तुम मुझे प्रसन्न हो जाओ। भगवान कहने लगे, बेटा तुम मुझे क्या अर्पण करोगे? जो भी अर्पण करोगे तो मेरी दी हुई है। अब मेरी दी हुई वस्तु मुझे ही देते हो, मुझे ही प्रसन्न करना चाहते हो, ऐसा कैसे संभव है? तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या दूं? अगर देना है तो जो मैंने तुझे नहीं दिया वो दो। तो मैं समझा नहीं भगवान, क्या आपने नहीं दिया? मुझे तो लगता है सब आपने ही दिया। नहीं नहीं नहीं, ये जो अहंकार है, ये अहंकार मैंने तुम्हें नहीं दिया। ये अहंकार मुझे दे दो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा।
अहम से ही जीव बना है। जीव की उत्पत्ति अहम से होती है। मैं मेरा जब तक है तब तक वो तीन लोक में रहेगा। तू तेरा का भाव आ जाना चाहिए, मेरा का भाव मिटना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान में भरम न सांसो मैते कदे ना आवे। हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। ब्रह्म ज्ञान हुआ ये कैसे समझ में आता है? जब हमारे अंदर कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई संशय नहीं रहेगा, और मैते कदे ना आवे, तेरा मेरा भाव कभी नहीं आता ब्रह्म ज्ञानी के अंदर। और कह सुखराम नेक मन फिरिया ब्रह्म ज्ञान नहीं कवावे। थोड़ा सा भी मन विचलित होता है, उसमें ये भाव आता है, तो वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो सकता। तो जो जावे सो जाने दीजिए और सहज रहे सो शरण लीजिए। जो गया उसकी चिंता छोड़ो, जो बचा वो अपना मान के उसे ही परमात्मा की देन, परमात्मा की कृपा समझ के रखो। डरप्यो मती लाज कुड़ आनी, यानी जगत में अब ऐसा होने से यश अपयश तो जीवन में होता ही है। तो जगत से मत डरो, कुल से मत डरो। जो कुछ होता है, जैसा होता है वैसे होने दो। पीछे संसार में तुम्हारी महिमा होगी। बिलद इदक बदसी जगह आनी, आपकी महिमा आपके जाने के बाद जगत करेगा। अगर ऐसा सहज भाव से सहज जीवन जियोगे और भक्ति में मन लगा के रहोगे, तो जो जो हंस तुम्हारा होई, सो सो कदे न बिछड़े कोई। चिंता मती करो तुम कोई, निर्भय तग हो जग माई। जो हंस तुम्हारा होई, यानी जो हंस वृत्ति की आत्मा संसार में है वो तो भक्ति में आ जाएगी। तुम चिंता मत करो। सो सो कदे न बिछड़े कोई, वो तुमसे कभी नहीं बिछड़ेंगे। चिंता मती करो तुम कोई, तुम उनकी चिंता मत करो। और निर्भय तत्व हो जगमाई, निर्भयता से इस तत्व ज्ञान को, इस ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान को धारण करो। कुछ भी भय मत रखो, किसी के बारे में सोच विचार मत करो। अभी सुबह बात निकली थी ना, शायद गौरव भाई ने कहा था कि भाई अपना देखना चाहिए पहले। नहीं, अपना आपका देखो, अपना भजन देखो, अपनी चिंता करो। अपनी चिंता कर लिया तो सबकी चिंता होगी। कुल पदवी क्षमा भाई, सोपण भरी विकारा माई। जन पदवी लोक सरावे, हंसा उलट अगम घर जावे। जन पदवी, कुल पदवी और जन पदवी। कुल पदवी क्या है और जन पदवी क्या है? कुल क्या है? हमारा माया और ब्रह्म जीव का कुल है। अब कुल में कितनी पदवियां हैं? ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी तो है, इधर भगवान पदवी तो है, कुल की पदवी है। और यहाँ भी संसार में कोई बड़ा आदमी बन गया, कोई ऊंचे ओहदे पर चला गया, पदवी मिल गई, ये भी कुल में ही आती है। तो ये
छूचम यानी कुछ दिनों की है। ये पदवी आखिर तक नहीं रहती, कुछ समय रहता है, वो समय तक उसकी पदवी रहती है। ये सूक्ष्म है, थोड़े दिनों की है, और उसमें भी विकार भरा है। अहम तो है, हर पदवी के साथ अहंकार जुड़ा रहता है। जो जितना ऊंचा पद पर जाता है उसका अहंकार उतना ऊंचा। सोपण भरी विकारा माई, ये पदवियां कुल की जो भी है, जितनी भी है, ये सब विकारों से भरी है। और संत पदवी, सदगुरु की पदवी त्रिलोक में सराहना होती है और विकार रहित होती है। संतों की महिमा युगों युगों तक होती है। 4-5 घर कहे जो भूंडो और सकल जग पूजे में, 10 आत्म की केवत ताई परम पद नहीं सूझे में। सारा जगत पूछता है। अब देखो कितना अंतर है दोनों पदवी में। जे जे नरजुग राम पुकारे से मेरा सिर ताज, मारा तो राम राम करने वालों को ही सिर का ताज बना के रखते। ये मेरे मुकुट है। साध साध कर सब जुग गावे, सदगुरु गीता में बात आती है। साध सेवे, सेवे गावे, साधु कहते हैं। तो रामकृष्ण बड़े आदर से लोग नाम लेते हैं। हमारे तरफ तो बहुत मौज है रामकृष्ण। गांव में बड़ी श्रद्धा से उनको पुकारते हैं, भाव से पुकारते हैं। हंसा उलट अगम घर जावे, जो कोई हंस उलट के अगम देश में जाता है सदगुरु की कृपा से, उनकी पदवी युगों युगों तक वो पदवी उनकी रहती है, उनकी महिमा होती रहती है। इसीलिए ज्ञान खोज हृदय कर लीजे, नीरस बात सोई नहीं कीजे। से सूरा साहिब मन भावे, तीन लोकता को जस गावे। क्या करो उसके लिए कि ज्ञान खोज हृदय थिर कर लो। ज्ञान को खोज के अपने हृदय में बसा लो, स्थिर करो। यानी हृदय से इस ज्ञान को धारण करो, मन से नहीं। मन से तो करो, हृदय से भी धारण करो। कोई भी बात अगर हृदय से करते हो तो वो पूरी होती है। जब आपका निजमन ही नहीं चाहता है तो वो काम सफल नहीं होता। नीरस बात सोई नहीं कीजे, यानी जिसमें कोई रस नहीं, जो बुरे विचार है, बुरी सोहबत है, इन सब को छोड़ो, नीरस चीज को छोड़ो। और से सूरा साहिब मन भावे, ऐसे शूरवीर परमात्मा को भाते हैं, परमात्मा को अच्छे लगते हैं। और ऐसे शूरवीर जब भजन करके उलट ब्रह्मांड में उस देश में पहुंच जाते हैं तो 3 लोक में उसकी महिमा होती है। 3 लोक जाको ताको जस गावे, यानी क्या करना है? शूरवीरता से इस ज्ञान को हृदय से धारण करके भजन करते करते उस देश में जीते जी पहुंचना है। तन मन सूत रिजक उपाई, तत ध्यान धरिए घट माही। रख विश्वास पूरसी आणी,
निरपक होय गहो तत छाणी। तन से मन से सिर्फ धन संग्रह मत करो। रिजक कहते हैं भोजन को, आहार को। और आहार भोजन, हमारी धारणा है कि पैसे कमा लिया तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, इसलिए तन मन उसमें लगा देते हैं धन का संग्रह करने में। तो महाराज कहते हैं कि तन को, मन को धन का संग्रह से हटा दो। जो तुम्हारे भाग्य में होगा, प्रारब्ध में होगा, वो तो मिलेगा। तत्व ध्यान धरिए घटमाई। ब्रह्म का ध्यान घट में धारण करो। रख विश्वास पूर्ण सियाने। परमात्मा पे विश्वास करो, वो सब तरह से तुम्हारी पूर्ति करेगा। और निरपक होय गहो तत्छाणी। निष्पक्ष होकर, निरपक होकर इस सत पद का, परम पद का ज्ञान धारण करो। मन सो एक ध्यान सो कीजे, और बोझ सिर कछु न लीजे। सेज बिरति में जो कुछ होई, ताको आड़ न दीजे कोई। यही फर्क है वाणी में। दीजे शब्द है, यहाँ दीनी लिखा है। वो जो वाणी है, मूल वाणी, उसमें दीजे होगा। तो महाराज कहते हैं मन में एक ब्रह्म ध्यान का विचार रखो। मनसु एक ध्यान सु कीजिए, और दूसरे विचारों का बोझ मन के ऊपर कुछ मत रखो। सहज वृत्ति में जो कुछ हो रहा है, सहज में जो कुछ भी हो रहा है, उसको होने दीजो, उसके आड़ आप मत आओ। अब यहाँ पे आगे आएगा कुडले।